आज हम डिस्कस करेंगे जिस ग्राफ में आपके पास सेम या सिमिलर परसेंटेज होती है। तो सबसे पहले हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए, सेम परसेंटेज होती है जो एग्जैक्टली बिल्कुल एक जैसी हो, कुछ सालों बाद भी या जितने भी आपको टाइम पीरियड आपके ग्राफ में गिवन है तो एग्जैक्टली वो परसेंटेज उस टाइम पीरियड के बाद भी सेम है। और सिमिलर का मतलब होता है मिलती जुलती, बिल्कुल सेम नहीं। तो इसके लिए आगे मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या वोकैबुलरी यूज़ होगी और इसे हमें यूज़ कैसे करना है। सेम परसेंटेज के लिए आइडेंटिकल टू, आइडेंटिकल विद। आइडेंटिकल बेसिकली हम बिल्कुल सेम को ही बोलते हैं, जैसे ट्विन्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल एक जैसा। इक्वल टू, इक्वल विद। एग्जैक्टली द सेम एज, प्रिसाइजली द सेम, एब्सोल्युटली द सेम, जस्ट द सेम एज। अब एज क्यों लगा हुआ है कि एज प्रीवियस ईयर या एज इन द ईयर 2000 या जिसकी भी आपके पास बात की गई होगी आपके डाटा में। अब हम आते हैं सिमिलर डाटा, जहाँ पे मिलती जुलती आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। थोड़ा सा अप है डाटा या थोड़ा सा डाउन है। ऑलमोस्ट द सेम, नियरली द सेम, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट सिमिलर, प्रैक्टिकली द सेम, अबाउट द सेम एज, रफली द सेम, अप्रॉक्सीमेटली द सेम, जस्ट अबाउट द सेम, अराउंड द सेम। नाउ स्मॉल डिफरेंस, अब जहाँ पे बहुत कम डिफरेंस हो पर आपका डाटा अप गया है, उसकी वैल्यू पहले से बड़ी है पर बहुत थोड़ी। जस्ट अबव, जस्ट ओवर, जस्ट बिगर, जस्ट बियॉन्ड, जस्ट अक्रॉस, अ लिटिल मोर देन। स्मॉल डिफरेंस डाउन, अब थोड़ा सा डिफरेंस पर जहाँ पे आपका डाटा डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, जिसकी वैल्यू कम हो रही है। जस्ट बिलो, just beneath, just short, a little less than, just a little, just under। बिग डिफरेंस, अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो हुआ है और वहाँ पे आपका डाटा अप जा रहा है, उसके लिए वेल अबव, वेल बियॉन्ड, वेल अक्रॉस, वेल ओवर। बिग डिफरेंस डाउन, अब जहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है और आपका डाटा पहले से कम हुआ है, लेस हुआ है, डाउन जा रहा है। वेल बिलो, वेल अंडर, वेल शॉर्ट, वेल बीनीथ। अब आपने देखा कि जहाँ पे हमारे डाटा में स्मॉल डिफरेंस था वहाँ पे हमने क्या लगाया है, जस्ट। सबके साथ जस्ट वर्ड का यूज़ हुआ है। और जहाँ पे बिग डिफरेंस है, चाहे डाटा अप जा रहा है चाहे डाउन जा रहा है, वहाँ पे वेल वर्ड का यूज़ हुआ है। अब देखिए, ये थोड़ा सा एक मैंने एग्जाम्पल रेडी किया था। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, डाटा है 2000 और 2010, 10 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस है। तो बिल्कुल जहाँ पे सेम डाटा रहता है, 100 एम्प्लॉयज़ काम करते थे किसी भी फर्म में या कंपनी में, 2010 में भी 100 है, तो वो डाटा बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं आया। सिमिलर है थोड़ा सा ऊपर नीचे। अब जैसे 2000 में 100 है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, तो 2010 में 95 हो गया। अब ये वाइसा वर्सा भी हो सकता था, 2000 में 95 होता और 2010 में 100, तो भी ये सिमिलर में ही आना था। स्मॉल चेंज, 2%, 3%, 4% का डिफरेंस, 5% का डिफरेंस। जैसे 100 एम्प्लॉयज़ है 2000 में और 2010 में 103, सिर्फ 3 एम्प्लॉयज़ बढ़े हैं, तो स्मॉल चेंज ये सिमिलर वाली कैटेगरी में भी आ सकता है। बिग चेंज, अब यहाँ पे सीधा 150 एम्प्लॉयज़ बढ़ गए, तो दिस इज़ अ बिग चेंज, ड्रामेटिक, ड्रास्टिक। 100 हैं 2000 में और 2010 में 250। अब थोड़ा और इसे डिटेल में देखते हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, अब जहाँ पे डाटा सेम है, देखिए 2000 में भी 150 एम्प्लॉयज़ हैं और 2010 में भी 150। सेम वाला तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जहाँ पे हमें वो वोकैबुलरी यूज़ करनी है, एग्जैक्टली द सेम, प्रिसाइजली द सेम। अब जहाँ पे सिमिलर है, मिलता जुलता, देखिए वो अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। 2000 में जैसे 150 एम्प्लॉयज़ हैं तो 2010 में 155 हो गए, 5 एम्प्लॉयज़ बढ़ गए, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपको बार बार डाटा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको बार ग्राफ, लाइन, टेबल या कुछ भी आता है, किसी भी तरीके का टाइप का आपको ग्राफ आ रहा है, 2000 में अगर 200 है और 208 पे चला गया नंबर, अब ये इंक्रीज़ पे है, तो ये 208 हो गया। 8 से 10 एम्प्लॉयज़ बढ़े हैं तो ये भी सिमिलर वाली कैटेगरी में ही आ जाएगा। देन उसके बाद स्मॉल चेंज, अगर आपका डाटा अप गया है पर थोड़ा सा चेंज आया है, 2000 में जैसे 300 एम्प्लॉयज़ हैं, 2010 में 304 हो गए, सिर्फ 4 एम्प्लॉयज़ बढ़े हैं, तो ये स्मॉल चेंज है। स्मॉल चेंज में अब डाउन में गया है डाटा, तो 206 एम्प्लॉयज़ हैं, उससे 201 हो गए, 200 हो गए, 203 रह गए, 202 रह गए,
तो चाहे अप जा रहा है डाउन जा रहा है, पर ये स्मॉल चेंज के अंडर ही आता है। देन उसके बाद बिग चेंज, 2000 में 300 एम्प्लॉयज़ हैं और 10 साल बाद कितने हो गए, 500, तो 200 एम्प्लॉयज़ बढ़ गए। आपको ज़रूरी नहीं है ये नंबर ऑफ़ पूरा टोटल आपको डाटा बताना है कि 200 एम्प्लॉयज़ 2010 में बढ़ गए। बिग चेंज है, ड्रामेटिक चेंज आया डाटा में, फाइन। इस तरह की वोकैबुलरी आप यूज़ करोगे। बिग चेंज, अब डाटा जहाँ पे कम हुआ है, 600 एम्प्लॉयज़ थे 2000 में, अब 2010 में आफ्टर 10 ईयर्स कितने रह गए, 430, तो दिस इज़ अ बिग चेंज। पर डाटा कहाँ गया है, डाउन में गया है। दिस इज़ अ ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्चुअली, फाइन। So stay tuned with me for such more stuff on IELTS. Thank you. Thanks for watching.